जिस जय श्री राम के जयकारे से ममता भड़क जाती थी, आज बंगाल में हार के बाद वही जयकारा उनके घर के बाहर लगाया गया। जीत का परचम लहराने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का विजय जुलूस ममता के घर के बाहर पहुंचा और वहां राम नाम गूंजा। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर पहुंचे और राम नाम का जमकर जयकारा लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि बंगाल में भी राम नाम की गूंज साफ सुनाई पड़ेगी और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बाइक सवारों को हटाया, लेकिन इसके बाद भी राम का नाम वहां गूंजता रहा। दरअसल राम का नाम सुनते ही ममता बनर्जी अक्सर गुस्से में आ जाती थी। आलम यह था कि राह चलते नारा सुनते ही वो गाड़ी रुकवा लेती थी। इस नारे से चिढ़ने पर ही बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में टीएमसी ने जय बांग्ला का नारा दिया। जय श्री राम नारे को बाहरी और बंगाली संस्कृति पर अटैक करने वाला बताना शुरू कर दिया। कई मौकों पर तो इन नारों की वजह से टकराव भी हुए, लेकिन अब उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम हिस्से तक बंगाल में जय श्री राम का नारा ही बुलंद हो रहा है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का करिश्मा ऐसा चला कि बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। असम की डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंता ने नो कॉम्प्रोमाइज वाली ऐसी छवि बनाई कि नैरेटिव बहुत पावरफुल साबित हुआ। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगवा दी। मामा की जीत की ऐसी आंधी आई कि मियां भाई की राजनीति वालों का किला ढह गया। बीजेपी की तरफ से हेमंता तो कांग्रेस गौरव गोगोई के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस फायरब्रांड नेता गौरव गोगोई का जादू हेमंता के सामने चल नहीं पाया। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई चुनाव हार गए तो जालकुबारी से हेमंत बिस्वा शर्मा 80,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। असम में कांग्रेस और AIUDF मुस्लिम वोट के भरोसे ही थी, लेकिन हेमंता के सामने उनका मुस्लिम वोट बैंक का दांव भी फेल हो गया। इसके पीछे वजह है घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता का अभियान, NRC और SIR, क्योंकि जो मुस्लिम घुसपैठिए थे हेमंता ने उन्हें तड़ीपार कर दिया। हेमंता ने असम के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल के वोट बैंक पर भी बड़ी स्ट्राइक की। 2021 में बदरुद्दीन की पार्टी AIUDF 16 सीटों पर चुनाव जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। जीत के बाद हेमंता जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो वहां भी जय श्री राम के नारे गूंज उठे। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं ये राष्ट्र का विजय है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार असम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन हेमंता के सामने एक न चली।